एक छोटे से गांव में मिट्टी की खुशबू में बसा एक घर था, जहां 4 पीढ़ियों की सांसें एक ही आंगन में मिलती थीं। बापू हरिराम, उनकी पत्नी कमला, बेटा रमेश और बहू सीता, हर एक के मन में प्यार था, पर अहंकार की परतों में ढका हुआ। आज वही आंगन रिश्तों की परीक्षा का मैदान बनने वाला था। सूरज अभी अभी उगा था। धूप मिट्टी के आंगन पर ऐसे बिखरी थी जैसे किसी ने सोने का पानी डाल दिया हो। बापूजी चौकी पर बैठे थे, आंखों में पुरानी यादों की चमक लिए। अब तो हड्डियां भी साथ नहीं देती, पर धूप अब भी उतनी ही प्यारी लगती है जितनी तब लगती थी जब मैं खेतों में हल चलाता था। कमला, जरा पानी दे देना, गला सूख रहा है। लो बापूजी, ये लो पानी, पर अब अकेले उठना बंद करो, कल फिर गिर पड़े थे। अगर मैं नहीं गिरूंगा तो तुम्हें चिंता कैसे होगी? कमला ने मुस्कुराते हुए पानी थमाया। उनकी झुर्रियों के बीच भी एक ममता की रेखा चमक रही थी। देखो सीता, अगर बारिश सही वक्त पर हो गई तो इस बार फसल खूब लहराएगी, बापू की आंखों में चमक लौट आएगी। हाँ, पर सोचो रमेश, हम खेत को संवारते हैं, पर घर की मिट्टी कब सींचते हैं? वहां तो दिन भर बस खामोशी उगती है। रमेश ने कुछ नहीं कहा, पर मन में सीता की बात जैसे किसी हल की धार की तरह उतर गई। अरे सीता, बेलन तो हाथ में है, पर तेरी सोच कहीं और उड़ी फिर रही है। इतनी खोई खोई क्यों है आजकल? कुछ नहीं अम्मा, बस थक गई हूँ। दिन भर काम करती हूँ, पर कभी किसी की मुस्कान भी नहीं मिलती। मुस्कान? हमारे जमाने में कोई थैंक यू नहीं कहता था बेटा, पर हर काम में अपनापन झलकता था। प्यार दिखाने के लिए शब्द नहीं, नीयत चाहिए। कमला की आवाज में पहली बार अपनापन झलका, पर सीता के दिल की थकान अब भी बाकी थी। रमेश बेटा, खेत सिर्फ मिट्टी नहीं, ये हमारी कहानी है। इसमें तेरा बचपन, तेरी माँ की आंखों की दुआएं सब दबी हैं। बापू, खेत तो संभाल लूंगा, पर घर की औरतों का झगड़ा कौन संभाले? औरतों की लड़ाई धूप छांव जैसी होती है बेटा, दोनों मिले तभी फसल उगती है। रमेश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, पर उसके मन में चिंता की जड़ें और गहरी हो गईं। सीता, दाल में नमक इतना क्यों डाल दिया? सब बिगाड़ दिया। अम्मा, जरा सी गलती पर इतना गुस्सा? मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी भूल हो सकती है। बस करो दोनों, हर दिन यही बात, घर में चैन नहीं बचा। बापूजी सब सुनते रहे। उनकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या ये घर है या रणभूमि? रात गहरी थी। चांदनी आंगन पर ऐसे गिर रही थी जैसे कोई पुरानी याद उतर आई हो। सीता अकेली बैठी थी, आंखों में बेचैनी। कभी सोचा था शादी के बाद अपना घर होगा, पर यहाँ तो हर दिन एक परीक्षा है। क्या चुप रहने से प्यार मिल सकता है, या बोलने से सब टूट जाएगा? उसकी बात हवा में घुल गई, पर कमला ने दूर खड़े खड़े सब सुन लिया। सीता, मैं सब सुन रही थी। शायद मैं तुझे कभी समझ नहीं पाई। सोचा काम करवाना ही प्यार दिखाने का तरीका है, पर तू सही कहती है, रिश्तों को भी आराम चाहिए। अम्मा, मैं बस चाहती थी कि आप मुझे बहू नहीं, बेटी समझें। आपकी एक डांट भी प्यार लगती, अगर उसमें थोड़ा अपनापन होता। दोनों की आंखों से आंसू गिरे, पर वो आंसू नहीं थे, रिश्तों की मिट्टी को सींचने वाली बूंदें थीं।
अगली सुबह कुछ बदली बदली थी। घर के माहौल में पहली बार सुकून की खुशबू थी। अरे सुनो सुनो, आज से इस घर में नया नियम लागू किया जा रहा है। कोई भी अब ऊंची आवाज में नहीं बोलेगा। मतलब अब कोई चिल्लाएगा नहीं, झगड़ा नहीं होगा और हर बात प्यार और शांति के साथ कही जाएगी। घर में जो भी आएगा वो एक दूसरे की बातें ध्यान से सुनेगा और जवाब हमेशा हल्की आवाज में, सम्मान और प्यार के साथ देगा। और हाँ, सबसे खास नियम यह है कि हर थाली में एक तारीफ होगी। यानी जब भी हम खाना खाएंगे, हर थाली में कुछ न कुछ अच्छा और प्यारा कहा जाएगा। हो सकता है कि किसी की बनाई दाल की तारीफ हो, किसी के सफाई के तरीके की सराहना हो या किसी के हंसने की आदत की तारीफ हो। ये छोटे छोटे शब्द घर में खुशियां और अपनापन फैलाएंगे। सोचो, हर दिन जब हम खाना खाएंगे, सिर्फ पेट ही नहीं भरेगा बल्कि दिल भी भर जाएगा प्यार और तारीफ से। और जब कोई गलती भी करेगा तो हम उसे प्यार और मीठी आवाज में समझाएंगे। इस नियम से घर में शांति, समझदारी और खुशियां बढ़ेंगी। बापूजी, ये तो सच में थोड़ा मुश्किल नियम है। सोचो, अब कोई चिल्ला नहीं सकता, कोई नाराजगी जाहिर नहीं कर सकता और हर थाली में तारीफ करनी पड़ेगी। पहली बार में तो सबको थोड़ा अजीब लगेगा। जैसे बच्चा जो हमेशा शोर मचाता था, उसे अब धीरे धीरे अपनी आवाज़ कम करनी पड़ेगी। और जो कभी अपनी तारीफ सुनने के लिए इंतज़ार नहीं करता, उसे अब हर थाली में कुछ न कुछ अच्छा सुनना होगा। लेकिन हाँ, जितना मुश्किल लगेगा उतना ही मज़ा भी आएगा। धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे कि प्यार और तारीफ से घर में कितना अच्छा माहौल बनता है और अंत में यही नियम घर को खुशियों और हंसी से भर देगा। मुश्किल वही होती है जो हम दिल से न करें। जब दिल से प्यार और समझदारी के साथ नियम अपनाए जाए तो वही मुश्किल आसान लगने लगती है। जैसे यह नया नियम, ऊंची आवाज न बोलना और हर थाली में तारीफ देना, अगर दिल से किया जाए तो यह सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि घर में खुशियों और अपनापन की आदत बन जाएगा। दरअसल दिल से की गई मेहनत कभी भारी नहीं लगती, बल्कि वही मेहनत सबसे मीठी और असरदार होती है। मुश्किलें तभी बड़ी लगती हैं जब हम उन्हें जरूरी समझे बिना केवल जोर जबरदस्ती या डर से निभाए।